नमस्कार, सारंग प्यार भरी राम राम, खंबा गणित, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी। तो साथियों, हम राजस्थान के नवीनतम जिलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने राजस्थान के 3-4 जिलों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। और आज जो अपना एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रहने वाला है वो है आपका नीम का थाना। आज हम पढ़ेंगे नीम के थाने के जिले के बारे में, साथ ही हम उन तहसीलों के बारे में भी अध्ययन करेंगे और क्या है उनके बाद भी जुड़िया जो बांध है पहले किस कहाँ थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे और तालाबों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। जियोग्राफी की दृष्टि से, कला संस्कृति की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से हम उन नवीनतम आंकड़ों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और आप अगर इस अपने प्लेटफॉर्म स्वामी जी के ट्रिक पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो वो कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइएगा और साथ साथ क्लास में जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उनके बारे में नोट्स बना लीजिएगा। और जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो कुछ नए आंकड़े डाटा चेंज हुए हैं, वो नोट्स लेके साथ में बैठ जाइए और उनमें क्या है कि आप नया परिवर्तन कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नीम के थाने के बारे में। नीम का थाना जिला, आपका नवीनतम जिला कौन सा है? नवीनतम जिला है आपका नीम का थाना। क्या है? नीम का थाना। नीम का थाना। ठीक है, ये हो गया आपका नीम का थाना। और प्रश्न क्या बनता है नीम का थाना से? सर्वप्रथम तो बात ही हम यह कर लेते हैं, इसमें प्रश्न बनता है कि ये किन जिलों को तोड़कर बनाएंगे। बेसिकली तो आप सब जानते हो कि सीकर जिले को तोड़कर बनाएंगे, लेकिन आप सीकर मत कर देना, साथ में आपका झुंझुनू भी जिला आता है। किन जिलों से तोड़कर बनाए गए? यह बनाया गया आपका सीकर और झुंझुनू जिले को तोड़कर बनाया गया। किन जिले को? सीकर और आपका झुंझुनू जिले को। झुंझुनू जिले को तोड़कर, इन दोनों जिलों को क्या है आपका तोड़कर कौन सा जिला बनाया गया? नया जिला नीम का थाना जिला बनाया गया है। और झुंझुनू से क्या लिया इन्होंने? झुंझुनू से लिया एक तो आपका उदयपुर वाटी और एक आपका क्या हो गया? खेतड़ी। सबसे पहले हमने क्या जाना? सबसे पहले हमने जाना नीम के थाना जिले के बारे में। किन किन जिलों से बनाए गए, किन जिले को तोड़कर ये जिला नया बना है। ये सीकर और आपका झुंझुनू हो गया। और झुंझुनू से क्या लिया है? उदयपुर वाटी और खेतड़ी। हाँ सर, ये खेतड़ी तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी। जी हाँ, ये वही खेतड़ी है। सर, इस खेतड़ी में से वो तांबा भी गलता, क्या ये वही है? हाँ जी बिल्कुल जुड़ो, अब भाई खेतड़ी है। तो ठीक है, चलते हैं एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से बनते हैं, किन जिलों को तोड़कर बनाया गया है। सबसे पहले आपका आ जाता है, यह है, आराम से नोट्स बनाते जाना। सीकर व खेतड़ी, सॉरी झुंझुनू जिलों से अलग होके आप ये नया जिला बनाए। नया क्या बनाया? नया जिला बनाए। आपका नया जिला कौन सा हो गया? ये नीम का थाना हो, याद रह जाएगा। जी बिल्कुल, मैंने क्या पढ़ाया आपको? सबसे पहले पढ़ाया नीम का थाना किन जिलों से अलग होकर बना है। सीकर और झुंझुनू से अलग होकर बना है। और झुंझुनू से कौन कौन सी मान चीजें ली गई है? यहाँ से खेतड़ी और उदयपुर वाटी ली गई है। खेतड़ी के माँ वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और सर ये किन जिलों से बना है? ये हो गया आपका सीकर और झुंझुनू जिले से अलग होकर बना है। और क्या है सर, इसका गठन कब किया गया? नीम का थाना जिला है, इनका गठन कब किया था? गठन तो आप सभी को याद होगा, 4 अगस्त 2023 को। गठन की बात कर लेते हैं हम। सर इसका गठन कब किया गया था? गठन 4 अगस्त
अगस्त 2023 को, याद रह जाएगा, 4 अगस्त 2023 को। ठीक है सर। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो मैंने आपको बता दिए। अब क्या है सर, ये नीम का थाना जिला है जो किस संभाग के अंतर्गत आता है, मतलब किस संभाग के अंतर्गत आता है, और जो वो नया संभाग बना है वो कौन सा है। तो ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये आपका नया बना है ना नीम का थाना, ये आता है सीकर संभाग के अंतर्गत। किस संभाग के अंदर? सीकर संभाग के अंतर्गत आता है। सीकर संभाग के अंतर्गत आता है, संभाग के अंतर्गत आता है। कई विद्यार्थी बोल रहे हैं, कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर आप जो दिखा रहे समझा रहे हो वो मैं समझ में नहीं आता है, और ये क्या लिख रहे हो समझ में नहीं आता है। अगर आपको भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बता दीजिएगा। कुछ ऐसे समान तत्व है जो कमेंट करती है, मैं उनसे दुखी आत्मा से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया ऐसे मत कीजिए। सबको, आपको अलग से दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सबको दिखाई दे रहा है। कृपया करके विनती है, निवेदन है आपसे, ऐसे कमेंट मत कीजिएगा। तो ठीक है, हम चलते हैं। किसके बारे में क्या पढ़ रहे थे? ये सीकर संभाग क्या है? ये अभी नया संभाग बना है। क्या बना है? नया संभाग बना है आपका, नया संभाग बना है, संभाग बना है। ठीक है, याद रह जाएगा। क्या पढ़ा हमने? नीम का थाना जिले के बारे में पढ़ा। सीकर और झुंझुनू से अलग होके बना है, सीकर व झुंझुनू से अलग होके नए संभाग आपका बना है, और इसका गठन कब किया गया था? 4 अगस्त 2023 को। और किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये सीकर संभाग के अंतर्गत आता है, और नया संभाग बना है वो कौन सा? सीकर। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लियो। तो ठीक है, आगे चला, आगे अध्ययन करा आप तहसील के बारे में। कौन कौन सी तहसीलें हैं? अब बात करा तहसील पर, एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम की दृष्टि से तहसील और उपखंड। तहसील कितनी है? सबसे पहले तो बात करते हैं तहसीलों के बारे में। तहसील कितनी तहसील है? जी 5 तहसील है, 5 तहसील है। और उपखंड कितने? उपखंड है आपके 4। याद रह जाएगा। कितने तहसील है? 5। उपखंड कितना है? वो जी 4 उपखंड है। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन कौन सी तहसील है? बिल्कुल मैं एक छोटी सी ट्रिक बता सकता ना, बस बा याद रख लीजिएगा, एकदम कंप्लीट हो जाए तहसील। अब ट्रिक की है, ट्रिक बस चूज कर सकी है। ट्रिक है ट्रिक की है गुरुजी, ट्रिक है। तहसील है, तहसीलों के बारे में बता देता हूँ। बिल्कुल ट्रिक से याद करना है अपने को, और कुछ भी ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यही आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल जी हाँ सर, बताइए सर ट्रिक क्या है? ट्रिक आपकी ये है, श्रीमान पापा का थाना, पापा का थाना, पापा का थाना। आगे सर, श्रीमान पापा का थाना में उद्य खड़ा। कौन खड़ा? श्रीमान पापा के थाना में उद्य खड़ा। याद रह जाएगा ट्रिक जी, मार तो आ गई जी यार। अब क्या है? श्रीमान से क्या हो गया? श्रीमान से आपका हो गया श्री माधोपुर, श्री माधोपुर। सर याद रहे जैसी मारे। पापा से क्या हो गया? पाटन। क्या हो गया? पाटन। का थाना, का थाना से हो गया नीम का थाना, नीम का
का थाना। उद्देश्य हो गया उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी, और खड़ा से हो गया खेतड़ी, खेतड़ी। बस गुज्जी आती है कि बस आई ट्रिक है। मैंने आपको क्या पढ़ाया? 5 तहसील और 4 उपखंड है नीम का थाना जिले के अंतर्गत। और सर 5 तहसील कौन कौन से है ये मैंने आपको बता दी ट्रिक। श्रीमान पापा का थाना, श्रीमान पापा का थाना में उदय खड़ा पापा श्रीमान से हो गया, श्री माधोपुर पापा से हो गया पाटन, और का थाना से हो गया नीम का थाना, नीम का थाना में साइलेंट है उदय से हो गया उदयपुर वाटी, और खड़ा से हो गया खेतड़ी। जी सर याद है जैसी। बस ये सभी किसके अंतर्गत आती है? नीम के थाना जिले के अंतर्गत आती है। ये सारी की सारी किसमें आती है? नीम का थाना के अंतर्गत आती है, नीम का थाना जिले के अंतर्गत आती है। उदयपुर वाटी और ये ये कहां से ली गई थी? ये झुंझुनू से ली गई थी आपकी, झुंझुनू से। और ये सीकर से हो गई। ये तीनों आपकी क्या हो गई? सीकर से हो गई। याद रह जाए डॉक्टर से? ठीक है मुझे याद रहे जैसी मन। क्या लिखते हैं एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ क्वेश्चन? 5 तहसील, कितनी? 5 तहसील, 5 तहसील और कितने उपखंड है? 4 उपखंड। याद रह जाएगा ना? ठीक है गुरुजी, 4 उपखंड। और ये किसके अंतर्गत आ गई? नीम का थाना के अंतर्गत। और नीम का थाना किसके अंतर्गत आ गया? किसके अंतर्गत आ गया नीम का थाना? बताओ जरा। सीकर संभाग के अंतर्गत आ गए। ठीक है, ले लो, दिखा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर एक चीज तो थे मैंने बताई कौन, इन नीम को थाना जिले को नामकरण किया करो, नामकरण करो निकम्बरिय, निकम्बरिय संप्रदाय के मतलब जो कुछ भी है भी कारण इन नीम को थाना जिले को नाम रख दियो। और ठीक है गुरुजी, बस ले लो स्क्रीनशॉट इतना को, बाद में और थाना मैं बताऊं, ले लियो के? ठीक है आगे चलना। क्लास अपनी मोटी होती जा रही है पर की कोनी, बस थे देखे रखो। मैं थाने एकदम ये चूट के हम करा दूं नीम को थाना, बस बस थानादार बना दूं मिनटिया में, हम तीन समझा दूं जाना गुरुजी आ लियो हालिया में तो। ठीक है, अब बात करा एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है कि सर ये नीम का थाना कितने जिलों से सीमा बनाता है? यह भी पूछा, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, क्या ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करने जा रहे हैं हम? सर ये नीम का थाना है, ये कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? ये आपका नीम का थाना है, ये 4 जिलों के साथ सीमा लगती है। कौन कौन से 4 जिले देखते हैं अपन? एक तो आपका हो गया चूरू, एक आपका हो गया जयपुर ग्रामीण, ये जयपुर ग्रामीण से भी सीमा लगती है इसकी। एक आपका हो गया झुंझुनू, एक आपका हो गया सीकर। कितने जिलों के साथ ये सीमा बनाता है? गुरुजी 4 जिला साके सीमा बना है, 4 जिला साके, बस याद रहे जैसे। हाँ गुरुजी रहे जैसे। तो आगे चला, क्या सर ये नीम का थाना जिला 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है? क्या ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, ये अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यह क्या बनाता है? यह अनंत राज्य सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है? यह भी पूछा जाता है। अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है? यह बनाता है हरियाणा के साथ।
हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा के साथ ये आपकी सीमा बनाता है। अब आप बात करा एक जिला गुरुजी किससे संभाग में हुआ है। एक जिला है जगह ये चूरू, जयपुर, झुंझुनू और सीकर ये जिले हैं जो सीकर संभाग के अंतर्गत आती है। यह जिले, यह सीकर संभाग के अंतर्गत आते हैं। आ गया, याद रहे जैसे राम। ठीक है, अब आगे चलता आप बात करा भूगोल संबंधित के वही तो मिटाऊं मैं। ठीक है गुरुजी मिटा दो। अब आप बात कर भूगोल की दृष्टि इनमें चोटियां के बारे में। अब के बात कर चोटियां गुरुजी बताओ दिखाने चोटियां किसी किसी है इनमें एक आपकी आती है मालखेत चोटी, जो पहले आपकी कहां पे थी, जो पहले आपकी थी कौन सी चोटी आती है, मालखेत चोटी आती है, जो पहले आपकी कहां पे थी, सीकर में थी। मालखेत कहेत और कौन सी हो गई आपकी, और होगी लोहागरल। बिल्कुल आराम से पढ़ते जाइएगा, साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। और एक आपकी हो गई बाबाई। कौन सी हो गई, बाबाई। याद रह जाएगा सर। ये मालखेत पहले तो सीकर में पड़ती थी, अभी ये कहां पे है, हाजीउड़ा है जो कि नीमगढ़ थाना के अंतर्गत है। सर ये लोहागरल पहले कहां पे पड़ती थी सर, ये लोहागरल पहले उदयपुर वाटी झुंझुनू में पड़ती थी। ये दोनों अभी आपकी कहाँ आ गई, नीम के थाने के अंतर्गत आती। सर मान तो इन चोटी की ऊंचाई बताओ मालखेत की। आ है जबकि थारे मालखेत चोटी है जबकि 1052 मीटर है। कितना मीटर है, 1052 मीटर। आ 1051 मीटर है। आ किसी गुरुजी आ लोहागरल है। आ गुरुजी आ है जबकि थारी 780 मीटर ऊंचाई पर है। ए सगड़ी खट्टे है गुरुजी, ए सगड़ी है थारे नीम के थाने के नाम कट्ठे गुरुजी। ये सारी चोटियां हैं जो कि नीम के थाना के अंतर्गत आती है। नीम का थाना के अंतर्गत, थाना के अंतर्गत याद रहे जैसी। ठीक है गुरुजी याद रहे जैसी। तोरावटी पहाड़ियां भी है ठवे तोरावटी पहाड़ियां भी इंग में आवे। नीम का थाना का सीमा कितनी 4 जिलों में लगे। और चूरू, जयपुर ग्रामीण है आपका, यहाँ पे याद रख लेना है जयपुर ग्रामीण है, याद रह जाएगा। ठीक है, और क्या है गुरुजी, तोरावटी प्रदेश की है। तोरावटी प्रदेश है जो कांतली नदी को मान लो वो प्रभाव क्षेत्र है जो है तोरावटी प्रदेश, याद रहे जैसी। ठीक है, तो अभी मैं और दबा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है, बस थोड़ी सी और है, बस अपनी क्लास पूरी हो जैसी। और जे कोई गलती हुए तो मैं समझ चाहूँ, बीच में कोई घुस के कोई बोल रहा हूँ गलती हो जाए, हो सकता है कुछ बोलने से गलत हो जाए या फिर थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो जाए, कोई मात्रा वगैरह में, इससे संबंधित कमेंट मत कीजिए क्योंकि मैं गलती देखो सबसे होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत कौन सी नदी आती है, कांतली नदी। अब आ गई आपकी कांतली नदी। सर ये पहले कांतली नदी तो सीकर में थी, अब ये कहाँ है, अब वो जीवड़ो थरी आ गई नीम के थाना जिले के अंतर्गत। तो ठीक है, आप देख रहा कांतली नदी के बारे में। सर इनको उद्गम घटे हुए, इनको उद्गम तो आज भी खंडेला के पहाड़ी सीकर से होता है, लेकिन अब ये कहाँ आ गई, ये कांतली नदी देखिएगा, ये यहाँ से बहती हुई, यहाँ से बहती हुई, यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, खंडेला टू मंडेला,
यहाँ से झुंझुनू और चूरू की सीमा पर ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। याद रह जाएगा आपके। यहां आपका आ गया सिक्कर। कहा? यहां आपका आ गया सिक्कर। सिक्कर बड़ा लिख देता हूं थोड़ा मैं। यहां आपका आ गया सिक्कर और यहां आपका आ गया नीम का थाना। क्या आ गया? नीम का थाना। और यहां आपका हो जाएगा झुंझुनू। झुंझुनू, ठीक है, याद रहे जैसी। ठीक है गुरुजी। और की है अब वो तोरावाटी प्रदेश पहला सिक्कर में होनी। अब वो तोरावाटी प्रदेश आ गयो अठे खटे नीम के थाने के वो अठे तोरावाटी प्रदेश। तोरावाटी प्रदेश याद रहे जैसी। बिल्कुल गुरुजी, माना तो याद रहे जैसी। बस थे एकदम मस्त तरीका हूँ आसानियां। मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। क्या आपको क्लास से बोर लग रहा है? अरे यार, अपने उन गरीब माँ जो आपको पढ़ा रहे हैं, अपने पिता के बारे में सोचो। वो रात दिन खेत में परिश्रम करते हैं, कार्य करते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा ध्यान दो। ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है गुरुजी, याद रहे जैसे। अठे थारे गणेश्वर सभ्यता। अब गणेश्वर सभ्यता पहला कटे कमेंट बॉक्स में बताया दिखा। आ थारी है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। सभ्यता याद रहे जैसी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या दिन के काटली नदी पहले किन जिलों में प्रवाहित होती? 2 जिलों में। कौन से? सिक्कर और झुंझुनू। लेकिन अब आपका आ गया नीम का थाना। और ये सिक्कर से होती हुई नीम का थाने और गणेश्वर सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता इसी के पास में ही लगती है। यहाँ से झुंझुनू तक जाती है और यह चूरू और झुंझुनू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। कहां से? खंडेला टू मंडेला। बस इतना याद रख लीजिएगा। अब और क्या है? और थाने के पढ़ना है। कांतली नदी। कांतली नदी है नहीं जगह, बस इतो याद रख लिया। एग्जाम की दृष्टि थाने प्रश्न के पूछ सके। एग्जाम ने के तरीकों थाने प्रश्न पूछ सके। प्रश्न वो पूछ सके कि राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की जो नदी है वो कांतली नदी है। इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की नदी, प्रवाह की नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी है। गुरुजी थे मैंने बताई कहानी लंबाई तो आ है। लंबाई इनकी 100 किलोमीटर 28। याद रहे जैसी। ठीक है गुरुजी। कितना जिला हुआ? कितना जिला में क्या गुजरे? आ गुजरे 3 जिला। 3 जिला बस याद रहे जैसी। बस एक याद मोस्ट इंपोर्टेंट रखा। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये शेखावाटी की प्रमुख नदी है। क्या है? शेखावाटी की प्रमुख नदी। शेखावाटी की प्रमुख नदी। प्रमुख नदी। बस इतो याद रख लिया, थारो काम एकदम पूर्ण जिसी। और गुरुजी और ही माँ किया हुआ है। बस एक 2-3 बार दौड़ा हुआ है शायद। एक तो है कोटाबाद, कोटबाद। एक आपका हो जाएगा कायमबाद। बस ये 2 बात याद रख लेना। यहाँ पे लिख देता हूं। एक तो कोटबाद। कोटबाद ये आपका किस जिले के अंतर्गत आ गया? अभी नीम के थाने के अंतर्गत। एक आ गया कायमबाद। कायमबाद बस ये दोनों नीम के थाने में है। कहाँ है? आ गए नीम के थाना के अंतर्गत आती है। नीम के थाने में, नीम का थाना में।
और बस नीम का थाना में और है 2 तालाब है, 2-3 तालाब है। एक पन्ना सागो तालाब आजी, एक अजीत सागर आजी, एक पापड़ा तालाब है। बस 2 ही तालाब, 2-3 तालाब है बस। मैं याद नाम याद रख लिया। अब तालाब हट लिखूं मैं, तालाब खिंचा खिंचा है नीम के थाना के अंतर्गत आवे। एक गुर्जी अवे तालाब है, एक तो आगे पन्ना सा, पन्ना साहा तालाब, तालाब एक अजीत सागर तालाब, सागर तालाब एक गुर्जी, एक ईशो तालाब आग्यो, एक आग्यो थारो पापड़ा तालाब, पापड़ा तालाब। याद रहे जैसी? बिल्कुल गुर्जी याद रहे जैसी। ओ अजीत सागर तालाब होनी ओ थारो पहला खेतड़ी झुंझुनू, बस इतनी याद रख ले। खेतड़ी झुंझुनू मां इन कह के गुरुजी एक मैं थाने मोस्ट इंपोर्टेंट बतानो भूल ही गयो कि तांबा जिले के नाम अभी न जानो जाए। उपनाम याद रख लिया ताम्र नगरी से, मान ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? खेतड़ी नीम के थाने को कहा जाता है, क्योंकि ताम्र के नाम से भी इसे जाना। ताम्र जिला भी कहा जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नीम को थाने को क्या कहा जाता है? ताम्र जिला, ताम्र जिला कहा जाता है। जिला नीम का थाना हो गया, नीम का थाना। बस इतना याद रह जाएगा, ठीक है। और कुछ आज के एक सेक्शन में बस इतना ही। अगर और कुछ नया डाटा अपने को देखने के लिए मिलेगा तो मैं आपको जरूर करा दूंगा। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हुई हो। इतनी जानकारी तो कोई भी यूट्यूबर नहीं देता है। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय।